हमारे विदेश मंत्री अमेरिका की यात्रा पर हैं और अमेरिका में एक क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप में जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट है उसको वो अटेंड कर रहे हैं। और इससे पहले ही हमने देखा जो अमेरिका के अभी नए राजदूत हैं सर्जी गोल्ड, उन्होंने भारत को आमंत्रित किया है पैक्स सिलिका को ज्वाइन करने के लिए। Today, I'm pleased to announce that India will be invited to join this group of nations as a full member next month. और भारत के सामने क्या अवसर हैं, भारत के सामने क्या चुनौतियां हैं। आरंभ में जब ये बना 2025 में, तब भारत को आरंभ में नहीं बुलाया गया, लेकिन अभी भारत को बुलाया गया है। तो चलिए इन बातों पर थोड़ा ध्यान देते हैं। तो यदि आप पैक्स सिलिका के बारे में जानना चाहते हैं तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहाँ पर पैक्स सिलिका के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया गया है। और ये कहा गया है कि इफ़ 20th century was about oil and steel, 21st century is about compute and the materials used for it। यानी 21st century में यदि आपको अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करनी है तो उसमें जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो मॉडर्न वॉरफेयर है, चाहे आप कन्वेंशनल वॉर की बात करें, चाहे नॉन कन्वेंशनल जैसे साइबर सिक्योरिटी जैसी चीज़ों की बात करें, तो उन सब के बेस में है एआई चिप्स। और चिप्स के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट मटेरियल है वो है सिलिका, और इसीलिए नाम दिया गया है पैक्स सिलिका। और ये जो पैक्स सिलिका है, इसके द्वारा अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है, उसके अगर आप कंटेंट को देखते हैं तो उसमें बताया गया है कि वो एक जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, जो ट्रस्टेड पार्टनर्स हैं, उनके साथ मिल करके इस पैक्स सिलिका प्लेटफॉर्म का निर्माण कर रहे हैं। और इसके द्वारा जो सप्लाई चेन्स हैं उसकी जो कॉन्टिन्यूटी है उसके डिसरप्शन को रोका जाएगा, और कई अन्य जो भी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उसमें पाए जाते हैं। अब पैक्स सिलिका को हम कैसे देखें, तो पैक्स सिलिका, पैक्स सिनिका, SINICA और SILICA, तो ये जो चाइना की हेजिमनी है पैक्स सिनिका, उसको तोड़ने का एक प्रयास है। और चूंकि एक तरीके से ये चाइना के कंटेनमेंट का प्लेटफॉर्म माना जा सकता है, तो भारत के लिए एक दुविधा थी, साथ ही अमेरिका के लिए भी एक दुविधा थी। पहली बात, भारत ने भले नेशनल क्रिटिकल मिनरल पॉलिसी मिशन, एआई मिशन, ये सारी चीज़ें हमने स्टार्ट की हैं, क्वांटम मिशन स्टार्ट किया है, लेकिन आज भी शायद हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उतना आगे नहीं हैं। तो शायद ये भी एक रीज़न था कि आरंभ में भारत को इनवाइट नहीं किया गया। दूसरा, पिछले कुछ दिनों में इंडिया और यूएस में संबंधों में काफ़ी गिरावट आई है, टैरिफ को लेकर के, रशिया के इशू को लेकर के, और इंडिया और चाइना के बीच में संबंध नॉर्मलाइज हुए हैं। इंडिया ने चाइना को जो फरवरी में एआई समिट होने वाला है उसमें भी इनवाइट किया है। तो अमेरिका की तरफ से कुछ कैलकुलेशंस रह गए थे कि क्या इंडिया को यहाँ पर इनवाइट किया जाना चाहिए या नहीं। पर यह कहा जा सकता है कि आज यदि जियोपॉलिटिक्स का केंद्र इंडो पैसिफिक है या एशिया पैसिफिक है या इंडियन ओशन है, तो इंडिया को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता एक स्विंग स्टेट के रूप में, अपनी पॉलिसी जिसको अगर आप कह सकते हैं कि बैलेंसिंग चाइना के रूप में, या फिर यदि हम इसे सिंपल रखें तो चाइना प्लस स्ट्रैटेजी के रूप में। वहीं इंडिया के लिए भी कुछ चैलेंजेस हैं, इन द सेंस कि अभी हमारा जो चिप का इकोसिस्टम है वो अभी अपनी शुरुआती दौर पर है। जब भी अमेरिका के साथ आप कोई प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हैं, अमेरिका की कुछ कंडीशनैलिटीज़ हो सकती हैं। ये हो सकता है कि अमेरिका इंडिया से एक्सपेक्ट करे अपनी कंपनीज के लिए नेशनल ट्रीटमेंट, और साथ ही साथ एक लीगल अड़चन ये है कि इंडिया का जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है वो डेटा को कंट्री में ही, सिटीजन्स के डेटा को कंट्री में ही प्रिजर्व करने की बात करता है। पर ये जो पैक्स सिलिका है इसमें सीमलेस डेटा शेयरिंग की भी बात है, और साथ ही साथ इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, जहाँ पर इंडिया, रूस और चाइना
दोनों के साथ ही अपने संबंधों को अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में बैलेंस करना चाहता है, स्पेशली बाइपोलर वर्ल्ड के चलते, तो उसमें कुछ समस्याएं आ सकती हैं। खैर, देखने वाली बात है कि जो फाइनल कॉन्क्रेटाइजेशन होगा इस एग्रीमेंट में, उसमें इंडिया कहाँ पर होगा, इंडिया के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। ये चुनौती है, ये डिलेमा है, ये एक अपॉर्चुनिटी भी है कि इसके माध्यम से हम जल्दी ही उन्नत, यदि हमें टेक्नोलॉजी मिलती है तो हम एक बेटर इकोसिस्टम बना सकते हैं। पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया कुछ ऐसा काम करे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विच मेक्स इंडिया indispensable in the emerging geopolitics and tech war.